What was meant to be a celebration turned into a tragedy. A stampede outside Chinnaswamy Stadium shook Bangalore and has raised several questions. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवी एंड वेलकम टू नवी टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जश्न की जो एक बड़े हादसे में बदल गई। आरसीबी की पहली आईपीएल जीत का सेलिब्रेशन बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एक भयानक स्टैम्पीड में बदल गया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और कई सारे घायल हुए हैं। जून 4, 2025 को आरसीबी की हिस्टोरिक जीत के बाद बैंगलोर में एक विक्ट्री परेड और फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया था, लेकिन पुअर प्लानिंग और क्राउड मैनेजमेंट की कमी के कारण ये सेलिब्रेशन एक ट्रेजेडी में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेडियम के बाहर लगभग 2.5 लाख लोग जमा हो गए थे, जबकि स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 35,000 थी। प्री एंट्री की अफवाह ने भी भीड़ को और बढ़ा दिया। गेट नंबर 7 पर सबसे ज्यादा भिड़ंता हुई, जहां एंट्री का कोई क्लियर प्लान नहीं था। आई विटनेसेस कहते हैं कि बारिश के कारण लोगों में घबराहट बढ़ गई थी और पुलिस के लाठीचार्ज ने इस सिचुएशन को और भी खराब कर दिया। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने इस घटना को हार्ट ब्रेकिंग बताया और आरसीबी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, डीएनए एंटरटेनमेंट और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, एब्सोल्युटली गटेड। सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह ने भी अपने शोक व्यक्त किए। आरसीबी ने हर विक्टिम के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देने का वादा किया है और आरसीबी केयर्स नाम का एक फंड भी एस्टैब्लिश किया गया है। इस हादसे के बाद पब्लिक में क्रोध है। सोशल मीडिया पर लोगों ने आरसीबी और सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के लीडर्स ने सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से इस्तीफा भी मांगा है, जबकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस से लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी है। एक जश्न जो खुशी का मौका होना चाहिए था, वो एक भयानक हादसे में बदल गया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि बड़े इवेंट्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग और क्राउड मैनेजमेंट कितना जरूरी है। एक सिंपल सवाल, अगर प्लानिंग थोड़ी बेटर होती तो क्या 11 लोगों की जान बच सकती थी? Let us discuss some of the simple yet effective measures. First, strict crowd estimation and entry limits. जब स्टेडियम का कैपेसिटी 35,000 हो तो 2.5 लाख लोग क्यों? कुंभ मेला जैसे इवेंट्स में सैटेलाइट और ड्रोन से रियल टाइम क्राउड मॉनिटर किया जाता है। टोक्यो ओलंपिक्स में भी लोग ऐप के जरिए एंट्री मैनेज करते हैं। A simple rule, जितनी कैपेसिटी उतने ही लोग। सेकंड, ट्रेन सिक्योरिटी एंड नॉट जस्ट लाठीचार्ज। लाठीचार्ज से भीड़ भगती नहीं, भागती है। भीड़ को गाइड करने वाले लोग चाहिए, ना कि सिर्फ पुलिस बैरिकेड्स। हज के बाद सऊदी ने क्राउड मार्शल्स को ट्रेन किया बिना वायलेंस के क्राउड मैनेज करने के लिए। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर कम्युनिकेशन विद द क्राउड। जब बारिश हो गई थी, गेट बंद है, कोई अनाउंसमेंट ही नहीं, पैनिक तो होगा ही। हज और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में एलईडी साइंस, मोबाइल अलर्ट और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को रियल टाइम अपडेट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है टू हैव अ सिविक सेंस। सिविक सेंस का मतलब है धक्का नहीं, पेशेंस रखो। हर चीज सरकार पर नहीं, सोसाइटी भी इम्प्रूव कर सकती है। ऐसी ट्रेजेडीज तभी रुकेंगी जब प्लानिंग, पॉलिसिंग और पब्लिक तीनों मिलकर जिम्मेदारी लें। और ऐसे हादसों से हमें क्या सीख मिलती है? क्राउड को कंट्रोल करना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, ये एक कंप्लीट सिस्टम का काम है। दुनिया के कई इवेंट्स हैं जैसे कुंभ मेला, हज या टोक्यो ओलंपिक्स ने हमें दिखाया है कि प्लानिंग, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से लाखों का क्राउड भी सेफली हैंडल हो सकता है। तो क्या हम इंडिया में भी ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं नवी एंड आप देख रहे हैं नवी टॉक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचो, समझो और बदलो।